आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज। तो इसके नाम से पता चल रहा है कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, चतु धन भुज। तो चतु धन भुज है ना। और चतु मतलब क्या होता है? चार। चतु मतलब क्या होता है? चार। ठीक है। और भुज का मतलब क्या होता है? भुजा। भुज का मतलब क्या होता है? भुजा। ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। ठीक है ना। चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार भुजाओं से घिरी, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज कहते हैं। इसका एक चित्र बना लेते हैं। बताइए इसमें कितनी भुजाएं हैं? चार। एक दो तीन चार। तो बताइए क्या ये चतुर्भुज है? ये चतुर्भुज नहीं है ना। ये बताइए ये चतुर्भुज है क्या? जी। तो ये क्या है? चतुर्भुज है। क्यों है चतुर्भुज? क्योंकि इसमें चार भुजाएं हैं। एक दो तीन चार। और कैसा है ये? बंद आकृति है। खुली हुई आकृति नहीं होना चाहिए, है ना। खुली आकृति नहीं है, इसलिए क्या है? चतुर्भुज है। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। चतुर्भुज, चतुर्भुज दो शब्दों से मिलकर बना है, चतु धन भुज। चतु मतलब चार, च से चार और भुज से भुजा। अर्थात ऐसी आकृति जिसमें कितनी भुजाएं हो? चार भुजाएं हो, है ना। यानी चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे चतुर्भुज के अंग। चतुर्भुज के अंग जैसे प्रत्येक वस्तु के कुछ न कुछ अंग होते हैं। जैसे मनुष्य, हम लोगों के क्या क्या अंग होते हैं? आंख, नाक, कान, मुंह, सिर, पैर होता है ना। वैसे ही चतुर्भुज के भी कुछ अंग होते होंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं कितने अंग होते हैं इसके। तो नाम से पता चल रहा है ना, क्या नाम है इसका? चतुर्भुज। तो इसके कितने अंग होंगे? चार अंग होंगे। कितने अंग होंगे? चार अंग होंगे। ठीक है। जब चतुर्भुज बनाना होता है हम लोगों को तो क्या करेंगे? चार असंरेख बिंदु लेंगे। कैसे? चार असंरेख बिंदु। ठीक है। अब इन बिंदुओं को हम क्या करते हैं? मिला देते हैं। तो कितनी रेखाएं बन जाती है? चार रेखाएं बन जाती है। ठीक है। अब इन चार रेखाओं के बीच में क्या बन जाता है? चार कोण भी बन जाता है। बनता है ना। और इसके आमने सामने यानी ये मुख के सामने वाली रेखा शीर्षों को अगर आप बिंदुओं को अगर मिलाते हैं तो यहां पर एक लंबी रेखा हमें प्राप्त होती है। इस लंबी रेखा को क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विकर्ण। ठीक है। ये बिंदु, कितने बिंदु हम लोगों ने खींचे थे? चार। इन बिंदुओं को क्या कहते हैं हम लोग? त्रिभुज वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या कहते हैं? शीर्ष। क्या कहते हैं? शीर्ष। ठीक है ना। उसके बाद इन बिंदुओं को मिलाने से हमें क्या मिला था? ये रेखा मिला था ना, रेखाखंड। ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? भुजा। क्या कहते हैं हम लोग? भुजा। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें चार भुजाएं मिलती हैं, है ना। अब इन भुजाओं के बीच में क्या बनता है? क्या बनता है? कोण। क्या बनता है? कोण, है ना। और दो सम्मुख बिंदुओं को, आमने सामने वाली बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं ना, ठीक है। मान लो यहाँ पर चार लोग बैठे हुए हैं, ए बी सी डी, अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं।
तो डी का मुंह किसके तरफ होगा? बी के तरफ, है ना। तो डी को जब बी से मिलाते हैं तो यहाँ पर एक लंबी रेखा हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पर कितने अंग हो गए? 4, है ना। कौन कौन से हो गए? तो सबसे पहले क्या मिला हमको? क्या हमने ड्रॉ किया था? बिंदु, है ना। इस बिंदु को क्या कहते हैं? शीर्ष। तो बताइए कितने शीर्ष होते हैं? 4, है ना। फिर उसके बाद बिंदुओं को मिलाने से हमें क्या मिला था? रेखाखंड, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? भुजा। क्या मिला था? भुजा, है ना। अब इस भुजाओं की संख्या कितनी भुजाएं मिली हम लोगों को? तो 4, 1 2 3 4। तो इस प्रकार से भुजाओं की संख्या कितनी हो गई? 4, है ना। अब हमने क्या किया कि दो भुजाओं के बीच में हमें क्या मिला? कोण। क्या मिला? कोण। और ये कोण कितने हुए? कितने कोण बने? तो यहाँ कोण भी कितने बनते हैं? 4। यहाँ पर आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। कितने बिंदुओं का उपयोग किया? तो 4। रेखाखंड कितने बने? तो 4। कोण कितने बने? तो 4। अब आता है विकर्ण, ठीक है। ये जो विकर्ण होता है, यहाँ पर देखो विकर्ण हमें कितने मिलेंगे? 2। बी को बी से मिला दिए, आमने सामने इन दोनों का मुख है ना। और फिर किसको मिला सकते हैं? एक को सी से भी मिला सकते हैं। तो बताइए विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 2। यहाँ पर बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अब आगे देखेंगे हम लोग। चलिए एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ। तो चतुर्भुज कितने अंग होते हैं? 4। सबसे पहले हम चतुर्भुज बनाने के लिए क्या ड्रॉ करते हैं? बिंदु, है ना। और बिंदु को ही क्या कहते हैं? शीर्ष। तो शीर्षों की संख्या कितनी? 4, है ना। बिंदुओं को मिलाने से क्या प्राप्त होता है? रेखाखंड, है ना। और रेखाखंड को ही क्या कहते हैं? भुजा। इसी को और क्या कहते हैं? आप लोगों को याद होगा, बाहु। भुजा को एक और नाम क्या होता है? बाहु, ठीक है ना। इसी का पर्यायवाची है बाहु। और कितनी रेखाएं मिली थी? तो 4, है ना। अब जब रेखाओं को मिलाते हैं तो क्या बनता है? बीच में दो रेखाओं के बीच में क्या बनता है? कोण, है ना। तो कितने कोण बने? 4, है ना। अब क्या करते हैं कि इनके आमने सामने वाले शीर्षों को हम जब मिलाते हैं तो हमें एक लंबी रेखा प्राप्त होती है, जिसकी लंबाई इन चारों रेखाओं से बड़ी होगी। कैसी होगी? बड़ी होगी। ऐसी कितनी रेखाएं मिलती हैं हम लोगों को? तो 2। इसे क्या कहते हैं? विकर्ण। क्या कहते हैं इसको? विकर्ण, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज का कुल कोण कितना होता है? इसको देखो, चतुर्भुज का कुल कोणीय मान कितना होता है? तो जब चतुर्भुज हम बनाते हैं, क्या करते हैं? चतुर्भुज बनाते हैं, है ना। और इसमें 4 बिंदु सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, है ना। 4 बिंदु बनाते हैं और चारों बिंदुओं को मिलाने से हमें क्या मिलता है? चतुर्भुज, है ना। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक विकर्ण को खींचते हैं। किसको खींचते हैं? विकर्ण, है ना। सम्मुख बिंदुओं को हम जब मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? विकर्ण। जब हम एक विकर्ण खींचते हैं तो आप देख रहे हो यहाँ पर कितने त्रिभुज बन गए? 2 त्रिभुज बन गए, ठीक है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों को जब जोड़ते हैं ना तो ये कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। जब यहाँ 180 डिग्री तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ भी कितना होगा? 180 डिग्री, है ना। तो इस प्रकार से दो त्रिभुज कोण मान जोड़ने पर, दो त्रिभुजों के कोणीय मानों को जोड़ने पर हमें कितना मिलता है? 360 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होगा? अधिक से अधिक कितना होगा? 360। चतुर्भुज के
चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री का एक और नाम है, आप लोगों को शायद पता होगा। जब हम क्या करते हैं 180 डिग्री का कोण बनाते हैं, है ना, ठीक है, तो आधा वृत्त बनता है ना, और फिर नीचे भी एक क्या कहते हैं 180 डिग्री का कोण बनाते हैं तो एक पूरा वृत्त बन जाता है। तो इसका नाम क्या होता है? संपूर्ण कोण। एक संपूर्ण वृत्त बन जाता है ना, एक पूर्ण वृत्त बन जाता है। तो 360 डिग्री का एक और नाम क्या है? संपूर्ण कोण। तो ऐसे ही चतुर्भुज के चारों कोण मतलब संपूर्ण कोणों का मान कितना होगा? सभी कोणों का मान को क्या कहेंगे? संपूर्ण कोण है ना। तो इन चारों कोणों का मान कितना होगा? संपूर्ण कोण कितना होगा? 360 डिग्री। और आगे हम लोग देखेंगे अब चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज के प्रकार। कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं? ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए देखते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं। तो मुख्य रूप से जो चतुर्भुज के जो प्रकार होते हैं ना, वो भुजाओं के आधार पर होते हैं। किसके आधार पर होते हैं? भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहला चतुर्भुज, ठीक है, यहां पर आप देखिए, अगर इसके चारों कोणों का मान बराबर, चारों भुजाओं का मान अगर बराबर हो, चारों भुजाओं का मान क्या हो? बराबर। जैसे यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए चार कोण भी बन रहे हैं, बन रहे हैं ना चार कोण, ठीक है। और इन चारों कोणों की आकृति कैसी है? एल के आकार की है। कैसी है? एल के आकार। और एल के आकार की है मतलब कितना मान होगा उसका? 90 डिग्री होगा। चांदा आपने देखा होगा, तो चांदा में जो एल आकार का कोण बनता है उसका मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है ना। तो यहाँ पर प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और चारों भुजाओं का मान क्या है? बराबर है। इस आकृति को बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं इसको? वर्ग, ठीक है। तो वर्ग की विशेषता क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर। चारों भुजाएं कैसी? बराबर, है ना। दूसरा विशेषता इसका क्या होता है? इसको अंग्रेजी में भी आप लिख लो, क्योंकि बार बार आपको स्क्वायर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको स्क्वायर। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो? बराबर, है ना। और प्रत्येक कोण मतलब चारों कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। 90 90 को अगर चार कोण है, चारों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 चौका 36, 360 डिग्री, है ना। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होगा? अधिक से अधिक 360, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो इसका भी चारों को जोड़ोगे तो कितना होगा? 90 90 90 90। 9 9 2 18, 9 3 27, 9 चौका 36, 360। ठीक। अब क्या होता है? इसके जो विकर्ण होते हैं, ठीक है, इस चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना, वो बराबर होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं? बराबर। क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं। और एक दूसरे को जब दो विकर्ण खींचते हैं ना, तो एक दूसरे को क्या करेंगे?
एक दूसरे को काटते हैं। क्या करते हैं? काटते हैं। एक दूसरे को काटने पर यानी प्रतिच्छेद करने पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। कितना डिग्री कोण बनाते हैं? 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। कैसे? यहां भी अंदर भी जब काटे ना तो इन दो रेखाओं के बीच में भी कोण बनेगा। यहां पर भी एक कोण बनेगा, यहां भी बनेगा और यहां भी बनेगा। आकृति थोड़ा छोटा हो गया है ना, तो यहां पर भी कोण बनेगा। तो यहां जो कोण बनेगा ना वो भी क्या होगा? 90 डिग्री का ही होगा, क्योंकि इसकी आकृति भी कैसी है? एल के जैसी है। कैसी है? एल के जैसी है। इसकी भी आकृति आप देखोगे तो एल के जैसी है। तो विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं? काटने पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। चलिए अब अगला प्रकार देखते हैं। दूसरा प्रकार हमें क्या करते हैं कि यहां पर इस प्रकार की एक चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं कि आमने सामने के भुजाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर है ना। ये दोनों भुजाएं क्या है? बराबर। ये मान लो 10 सेंटीमीटर की है तो ये भी कितने का है? 10 सेंटीमीटर का है। इसकी लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर है तो इसकी भी लंबाई कितनी है? यहाँ पर आप ध्यान देखिए होंगे तो लंबाई और चौड़ाई दोनों हमने क्या रखा था? बराबर। यहाँ पर हमने लंबाई और चौड़ाई क्या कर दिया? अलग अलग। ठीक है, तो जब इस प्रकार का चतुर्भुज जो बनता है, ठीक है, इसका लंबाई और चौड़ाई अलग अलग माप का हो, लंबाई 10 और चौड़ाई 5 अलग अलग है। ठीक है, तो इस आकृति को क्या कहते हैं? इस आकृति को कहते हैं आयत। क्या कहते हैं इसको? आयत। जब इस प्रकार का चतुर्भुज बनाते हैं तो यहाँ पर भी एक कोण बनता है। कितने कोण बनते हैं? 4, है ना। और इन कोणों की आकृति भी कैसी होती है? एल के जैसी होती है। और इसलिए भी इसका भी कोणीय मान कितना होता है? 90 डिग्री का ही होता है ना। आयत को रेक्टेंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसकी क्या विशेषताएं हुई? तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है, 4 व्यक्ति अगर हम बैठा देते हैं यहाँ पर 1 2 3 4, तो इन दोनों का मुख क्या होगा? आमने सामने होगा ना जी। ठीक है, तो इसी से इन दोनों का नाम क्या पढ़ा? मुख के सामने आमने सामने, तो सममुख। मुख के सामने सममुख, है ना। तो सम्मुख भुजाएं क्या होंगी? बराबर। ये दोनों भुजाएं बराबर और ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर। सम्मुख भुजाएं कैसी होती है? बराबर। ठीक है, और क्या होगा? प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। यहां भी 90, यहां भी 90 डिग्री, है ना। यहां भी 90 डिग्री और यहां भी 90 डिग्री। ठीक है, यहां पर भी क्या होगा? 2 विकर्ण होगा, है ना। कितना विकर्ण होगा? 2 विकर्ण। सम्मुख शीर्षों को जब हम मिलाएंगे, है ना, तो एक विकर्ण मिला। अब इन दोनों शीर्षों को भी जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एक और विकर्ण बनेगा, है ना। तो इस प्रकार से 2 विकर्ण और ये दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर। आपस में क्या होंगे ये? और एक दूसरे को क्या करेंगे? एक दूसरे को काटने पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। यहां अंदर जो नहीं, यहां पर 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। यहां पर 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है। ठीक है, 2 विकर्ण आपस में क्या होते हैं? बराबर, है ना। और एक दूसरे को ना एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समान 2 भागों में बांटते हैं।
है ना। मान लो यहाँ से यहाँ का लंबाई कितना है, मान लो 20 सेंटीमीटर, कितना है 20, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 10, और यहाँ से यहाँ तक का भी कितना होगा 10। ये समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित। सम मतलब पढ़े है ना, सम मतलब समान यानी बराबर, और द्वि मतलब दो, तो समान कितने भाग बने, दो, है ना। और भाजित मतलब क्या होता है, भाग, भाग का मतलब बंटवारा करना, यानी कि क्या करना, बटा करना, बंटवारा करना, यानी कि तोड़ देना उसको, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से दो टुकड़े बनते हैं, वो भी कैसे, बराबर। अब आगे देखेंगे और भी प्रकार बनेगा क्या, तो और भी बनता है, कैसे, देखो जब हम इस प्रकार से यहाँ पर 90 डिग्री का कोण ना बना करके इस प्रकार का, ये चारों भुजाएं क्या है इसकी, बराबर है, क्या है, बराबर है ना। चारों भुजाएं कैसी हैं, बराबर है, ठीक है। तो जब चारों भुजाएं बराबर है तो चारों कोण भी क्या होंगे, बराबर, ठीक है। तो लेकिन बताइए इसमें बनने वाले कोण का मान क्या 90 डिग्री है, तो बिल्कुल नहीं है, बात समझ में आया है। क्योंकि जो कोण बन रहा है वो उसकी आकृति एल के जैसी है क्या, नहीं है ना। तो यहाँ पर कोण का मान 90 डिग्री नहीं होता है। क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं तो इसका क्या नाम हो जाएगा, समचतुर्भुज। क्या नाम होगा इसका, समचतुर्भुज, है ना। बराबर को क्या बोलते हैं, सम, और चार भुजा को चतुर्भुज। जिसकी चार भुजा होता है उसको क्या कहते हैं, चतुर्भुज। तो इसलिए इसका क्या नाम हो गया, समचतुर्भुज। आगे देखेंगे हम लोग, इस प्रकार का चतुर्भुज, ठीक है। यहां पर भी कोण का मान हम लोगों ने क्या कर दिया, बदल दिया, इसी का दूसरा रूप है ना। यहाँ पर देखिए क्या है, ये आमने सामने की भुजाएं कैसी है, बराबर, है ना। आमने सामने की भुजाएं कैसी है, बराबर, ठीक है। और समांतर भी है, कैसी है, समांतर। समांतर रेखा पढ़ाया हो ना, जब दो रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो, बराबर हो, है ना। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी है 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ की भी दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, यानी इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, बराबर है ना। और इन दोनों को अगर आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। जैसे टेबल के दो किनारे पढ़े थे ना, टेबल के दो किनारे कभी एक दूसरे को काटेंगे, नहीं काटेंगे, है ना। सड़क के दो किनारे कभी एक दूसरे को काटते हैं क्या, नहीं काटते। तो इस प्रकार से जो रेखाएं बनती हैं, ऐसी रेखा को क्या कहते हैं, इसमें क्या होती है, दो समांतर रेखा होती है। कैसी रेखा, दो समांतर रेखा, बराबर दूरी है इसलिए इसको क्या कहेंगे, सम, और दोनों के बीच का अंतर क्या है, बराबर है, इसलिए क्या बोलेंगे, समांतर। तो इस प्रकार से जो चतुर्भुज बनता है इसका नाम हो जाता है बेटा समांतर चतुर्भुज। क्या हो जाता है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। यहां पर इसकी क्या विशेषता होती है, इसकी विशेषता ये होती है कि ये जो सम्मुख कोण होते हैं, ठीक है, एक का सम्मुख कोण कौन होगा, कोण एक का सम्मुख कोण होगा कोण सी, है ना। और कोण
डी का सम्मुख कोण कौन होगा? कोण बी। ये आपस में बराबर होते हैं, यानी कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर। एक चतुर्भुज और बनता है, यहाँ पर जगह नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूं, है ना। अब उसी का थोड़ा उल्टा कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, दोनों भुजाएं कैसी थी? आमने सामने की भुजाएं कैसी थी? समांतर। अब हम लोग क्या बनाएंगे? ऐसी भुजाएं बनाएंगे जो एक दूसरे के समांतर तो एक तो होगा पर एक समांतर नहीं होगा। जैसे ये देखो, ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर है ना। लेकिन ये दोनों रेखाएं समांतर है क्या? इन दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो ये नहीं कटेगा। ये दोनों कैसी रेखाएं हैं? समांतर, है ना। लेकिन अगर इन दोनों को आगे बढ़ाएं तो ये आगे जाकर के क्या करेंगे? एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर काट देंगे, काटेंगे ना। तो इन दोनों को क्या कहते हैं? इन रेखाओं को कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। कैसी रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा। या इसी को कह सकते हैं हम असमांतर रेखा। कैसी रेखा? असमांतर रेखा। ठीक है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि दो भुजाएं कैसी हैं? समांतर। और दो भुजाएं कैसी हैं? असमांतर, है ना। दो भुजाएं कैसी हैं? समांतर, है ना। दो भुजाएं कैसी हैं? समांतर, है ना। और दो भुजाएं कैसी हैं? असमांतर। तो इसका नाम हो जाता है बेटा समलंब चतुर्भुज। क्या नाम हो जाता है इसका? समलंब चतुर्भुज। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जिसकी चारों भुजाएं बराबर और चारों कोण भी बराबर और प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री, तो क्या कहेंगे उसको? वर्ग। क्या कहेंगे उसको? वर्ग, है ना। आमने सामने की भुजाएं बराबर, ठीक है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री, तो उसको क्या कहेंगे? आयत। ठीक है। चारों भुजाएं बराबर, है ना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? समचतुर्भुज। ठीक है। और दो भुजाएं समांतर, है ना, या ऐसे कह सकते हैं कि आमने सामने की भुजाएं समांतर, है ना। ये इसके सामने का ये वाला है और इसके सामने का ये। इन दोनों को अगर आगे बढ़ाएंगे तो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। करेंगे क्या? कभी नहीं काटेंगे, है ना। तो आमने सामने की भुजाएं समांतर, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। ठीक है। और पांचवा प्रकार, दो भुजाएं समांतर और दो भुजाएं असमांतर यानी प्रतिच्छेदी, तो इसको कहते हैं समलंब चतुर्भुज। ठीक है। आज के लिए इतना ही।